के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हाथरस के थाना सिकंदराव क्षेत्र के हाथरस रोड पर पीवीआर 1111 पर तैनात सिपाही का 7,000 रुपए घूस लेने का वीडियो वायरल हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि इस घूसखोर सिपाही ने मिट्टी से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक लिया और उससे कागज मांगने लगा। जब ट्रैक्टर चालक कागज नहीं दिखा पाया तो सिपाही ने 10,000 रुपए में ट्रैक्टर छोड़ने की बात कही, लेकिन ट्रैक्टर चालक पर केवल 7,000 रुपए थे और उसने 7,000 रुपए सिपाही को दे दिए और अपने ही एक साथी से रुपए लेने का वीडियो बनवा लिया और वायरल कर दिया। जहां एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पुलिस को सुधरने की नसीहत देते नजर आते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के खाकी वर्दी में तैनात कुछ नुमाइंदे मुख्यमंत्री के आदेशों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस घूसखोर सिपाही पर पुलिस के आला अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। मामला फतेहपुर के रंबा रेलवे स्टेशन का है, जहां कॉरिडोर के लिए एक जंक्शन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए मिट्टी डाली जा रही है, जिसका मानक के अनुसार खेत से केवल 3 फीट तक ही मिट्टी खोदी जा सकती है। लेकिन यहाँ रेलवे के ठेकेदारों ने नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन से साठ-गांठ करके 25 से 30 फीट तक गड्ढा खोद दिया और सारी मिट्टी को बेच लिया। जबकि ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत कई बार पुलिस और प्रशासन तक से की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। आज सुबह एक 18 साल का 12वीं का छात्र अपने खेत जा रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो अवैध खनन की वजह से गड्ढे में भरे पानी में चला गया और डूब गया। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने उसके शव को पानी से बाहर खोज निकाला। हद तो तब हो गई जब प्रशासन के इस खेल को उजागर करने हम वहां पहुंचे तो मौके पर मौजूद किसी भी अधिकारी ने हमसे बात तक नहीं की और बाइट देने से मना कर दिया। अब पूरे मामले में प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उस मासूम के गुनहगारों को उनके किए की सजा मिलेगी भी या नहीं। जेसीबी की खोदी है। अवैध खनन था। उसी में डूब गया बच्चा। कितनी उम्र थी बच्चे की? 18 साल। कितनी देर बाद लाश मिली? अरे 7 बजे का पूरा 3 बजे की उठे मिला है। अच्छा, बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला भी बाद। कितने बच्चे थे आपके? हमारे 3 बच्चे, एक लड़की। किस कौन से नंबर का है ये बड़ा है, 12 में पढ़ा था भैया। कोरिया जिले के खंडगवा विकासखंड के ग्रामीण इलाकों में संचालित स्कूलों की हालत बेहद जर्जर हो चली है। आलम यह है कि हल्की बारिश में ही कमरों में पानी भर जाता है। ऐसे में बच्चों को स्कूल में बैठने में काफी दिक्कत होती है। वहीं उनके बस्ते और काफी किताब तक गीले हो जाते हैं। स्कूल का कोई भी कमरा ऐसा नहीं होगा जिससे पानी न टपक रहा हो। वहीं स्कूलों की खिड़कियां टूटी हुई है, जिससे जहरीले जीव कमरों में आ जाते हैं। ऐसे में बच्चों को हमेशा खतरा बना रहता है। वहीं बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है। हैरत वाली बात तो ये है कि अभी स्कूल खुले महज 1 ही महीना हुआ है और इसके पहले जिले के आला अधिकारियों द्वारा स्कूलों की व्यवस्था बनाने की पूरे निर्देश दिए गए थे, लेकिन लगता है जिम्मेदार लोगों ने अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। यही वजह है कि वर्षा काल शुरू होते ही बच्चों की परेशानी शुरू हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि स्कूलों के रखरखाव के लिए दी जाने वाली राशि का उपयोग आखिर कहां पर हो रहा है। भवन का प्रॉब्लम है और छत वगैरह काफ़ी जर्जर स्थिति में है और हालांकि इसकी सूचना हमने सरपंच साहब और उच्च अधिकारियों को दे दिया है। अब जैसा ऊपर से कार्य करेंगे साहब लोग, जो ऐसा बताएंगे वैसा आगे होगा। योगी सरकार में भी पार्टी नेता कर रहे हैं महिलाओं पर अत्याचार, जबकि महिलाओं को विशेष सुरक्षा और सम्मान देने की बात की जाती है। योगी सरकार में मेरठ भाजपा महानगर महामंत्री कमल दत्त शर्मा का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें महिला को थप्पड़ मारते साफ दिखाई दे रहा है। कमल का वीडियो बना रहा युवक महिला का पति है, जिसने कमल दत्त शर्मा और अपनी पत्नी के संबंधों को लेकर विरोध किया। सूत्रों से जानकारी के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी से कमल दत्त शर्मा के अवैध संबंध थे, जिनको मौके पर महिला के पति ने पकड़ लिया। वीडियो में जिस महिला को थप्पड़ मार रहे हैं वो भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि योगी सरकार में भी महिलाओं पर उनके पार्टी पदाधिकारी क्या ऐसा ही अत्याचार करते रहेंगे या उन पर कार्यवाही भी होगी। इस सब से बचने के लिए योगी सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा दोबारा ना कर सके।
बिहार सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन को तोड़ भाजपा में शामिल होने पर आज बांदा में यूथ गैंग फॉर जस्टिस संगठन के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी की अगुवाई में यूथ गैंग फॉर जस्टिस के कार्यकर्ताओं ने शहर के अशोक लाड चौराहे पर बिहार सीएम का पुतला फूंक उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने महागठबंधन को एक शानदार जीत दिलाई थी, जिससे सांप्रदायिक ताकतों को एक करारी शख्स का मुंह देखना पड़ा था और पूरे देश में एक अच्छा संदेश गया था कि अराजक तत्व नेताओं को भविष्य में सबक सिखाया जाएगा और ऐसे खलनायकों को धूल चटाने का कार्य महागठबंधन द्वारा किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार अब नेताओं को सीबीआई का डर दिखाकर अपनी पार्टी में लाने का कार्य कर रही है। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस वक्त नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन कभी भी मरते दम तक भाजपा की गोद में नहीं जाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना वादा तोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। इसलिए अब यूथ गैंग फॉर जस्टिस इनका विरोध करेगी और 2019 में जीत का मंसूबा देख रही बीजेपी को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने देगी। नीतीश कुमार जी ने यह कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन कभी भी भाजपा के गोद में नहीं जा सकता। आज वही नीतीश कुमार जी जिन्होंने ये कहा था कि मैं मिट्टी में मिट जाऊंगा लेकिन कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा, आज वही इंसान महागठबंधन को तोड़ करके आज भाजपा की गोद में चले गए, सिर्फ और सिर्फ सीबीआई के डर की वजह से। बिहार में जो गठबंधन तोड़ा गया है नीतीश कुमार का, ये इससे हम लोग बहुत ही दुखी हैं और इसके लिए हम लोग ने क्या नाम है ये आयोजन रखा हुआ है यूथ गैंग का, और इसके लिए हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। क्या किया है? पुतला फूंका है मैंने नीतीश कुमार का। हाथरस की सादाबाद कोतवाली व सहपऊ कोतवाली क्षेत्र में एक माह पूर्व बटपुरा में एक वृद्ध की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया था। मृतक के परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हत्या के मामले में बातचीत चल रहे 4 आरोपियों में से सादाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने हत्या की घटना का कोतवाली सादाबाद पर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है और एक फरार आरोपी की तलाश जारी है। पकड़े गए हत्या आरोपी ने मृतक वृद्ध को आतंक का पर्याय बताया कि वो आते जाते लोगों के साथ मारपीट, महिलाओं से छेड़खानी करता था, जिसके चलते मैंने 1 लाख रुपए देकर उसकी हत्या कराई है। मथुरा की छाता कोतवाली में उस वक्त तमाशा खड़ा हो गया जब 2 पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, दोनों में पहले हुई गाली गलौज और फिर मारपीट। इस मारपीट की वजह स्टोरियो पर छापेमारी की कार्यवाही बताई जा रही है। छाता कोतवाल ने अपने सहयोगी दरोगा राम स्नेही राजपूत को स्टोरियो के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया था, जिस पर दरोगा छापेमारी के लिए मुंशी हाकिम सिंह के वाहन के लिए अनुरोध करने थाने के ऑफिस में पहुंचे। जैसे ही हाकिम सिंह को स्टोरियो पर छापेमारी की कार्यवाही का पता चला, उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, मगर राम स्नेही ने उनकी बात नहीं मानी। इसी बात को लेकर दरोगा और मुंशी के बीच पहले कहासुनी हुई और बात इतनी बढ़ गई, एक दूसरे से हाथापाई शुरू हो गई। मुंशी हाकिम सिंह ने दरोगा राम स्नेही का गिरेबान पकड़कर थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, थाने में हंगामा खड़ा हो गया और अन्य पुलिसकर्मी बीच में जुट गए, लेकिन दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ मारपीट करते रहे। इस दौरान कोतवाली में तैनात होमगार्ड भी हंगामे सुनकर मौके पर पहुंच गया और उनसे भी बीच बचाव का प्रयास किया। जब मीडिया कर्मियों ने मुंशी जी से इस झगड़े का कारण पूछना चाहा, तो वो मीडिया कर्मियों पर ही भड़क गए और अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते रहे। साहब ने मुझे काम बताया था कि तुम एक काम कर ले तो बढ़िया बात है। तो मैंने हाकिम सिंह मुंशी कहा कि मेरी गाड़ी मंगवा दो और मैं वो काम कर लूँ। तो इस बात को लेके हाकिम ने तुम्हें अकबरपुर जाना भी नहीं, साहब के आदेश से मैं नहीं रोक पाऊँगा, लेकिन उसने तुरंत मेरा घरवान पकड़ लिया और बीच में होमगार्ड था बेचारा, क्या नाम उसका, सत्यनारायण क्या नाम उसका होमगार्ड, उसने बेचारे बीच बचाव किया। दरोगा जी बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाकी मुँह पे आवश्यक कोई सूचना ऐसी है सट्टे बट्टेबाजी की, पहले मैं वहाँ जा रहा हूँ, अभी 10 मिनट में लौट के आऊँ और फिर वहाँ अकबरपुर चले जाऊँ। और जैसे ही इनने ये कही तो वो एकदम आग बबूला है कि मुंशी जी अपनी चेयर छोड़ के आग बबूला हो गए, इनके पास आए चल के। पहले हमारे सीसी साहब ने उनके हाथ पकड़ा, वो रोके नहीं रोके, उसके बाद इनके पास आ गए, इनका गलेमान पकड़ लिया, इनका हाथ मोड़ दिया, इनमें हाथ मार दिया थप्पड़। हमीरपुर में एक नवजात शिशु के शव मिलने से हड़कंप मच गया।
लोकलाज के भय से मानवीय संवेदनाओं का खून करते हुए एक अज्ञात मां ने अपने ही कोख में पल रहे अपने जिस्म के टुकड़े की भ्रूणपूर्ण हत्या कर उसे सड़क किनारे फेंक दिया। इस मृत पड़े नवजात को देखते ही लोगों का तांता लग गया। इसकी सूचना पुलिस को कई बार देने के बाद पहुंची पुलिस ने इस नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मृतक मासूम नवजात शिशु को देखिए, जो महज 3 से 4 माह की जिंदगी अपनी मां की कोख में जी पाया था, पर इसकी निर्मोही मां ने अपनी ममता को सामाजिक बंदिशों पर न्योछावर कर समय से पहले गर्भपात करवाकर इस दुनिया में आने से पहले ही इसकी हत्या करके पन्नी के अंदर पैक कर हाईवे के किनारे फेंक दिया, जहां पर कीड़े मकोड़े और कौओं ने अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। जब स्थानीय लोगों ने इस नवजात की लाश को देखा तो पुलिस को सूचित किया, मगर घंटों पुलिस इस शव को देखने तक नहीं आई। नवजात शिशु बेबी बॉय एक पॉलीथीन में लपेट के वहाँ पड़ा मिला है और उसको सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुँच गई। बॉडी को पैक करके उसको सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास पता कर रहे हैं कि कोई ऐसे नया किसी का डिलीवरी हुई हो या ऐसे कोई हॉस्पिटल आसपास हो, तो अभी तो कोई जानकारी में नहीं है। जानकारी पाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।